नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मोहब्बत गूंज है साईं, जिसकी ये सेकंड एपिसोड है, सेकंड पार्ट है। और जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस वजह से मैंने ऐसे किया है। और एक्चुअली मेरे पास इतनी ज़्यादा मेरी पिक्चर्स थी पुरानी, इतनी अच्छी वीडियो थी मेरी, जो कि मैंने फ़जूल में डिलीट कर दी। मुझे लग रहा है कि फ़जूल में ही किया है, बस समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है। हालांकि मैंने 4-4 घंटे की वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं, तो लेकिन अब मेरा ख्याल मोबाइल रीसेट करने वाला है। बहुत सारा डाटा जो मैं यूज़ नहीं करती वो ऐसे ही फ़जूल में स्टक हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से स्टोरेज सारी भरी पड़ी है। तो खैर इसके लिए भी मैं किसी दिन टाइम निकालती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ा, जो इसकी रीज़न है। और मैंने इसको वैसे कल रिकॉर्ड कर लिया था, बस इसकी स्टोरेज की वजह से मैं इसको दे नहीं पाई। इनफैक्ट मुझे आज भी, मतलब आज मैंने दिया है, अगर मैं बताऊं अभी मैंने किया ना तो ये हो जाएगा, स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन ये अपलोड नहीं होगा तब तक जब तक इंटरनेट नहीं होगा। तो अभी तक तो मैं इसको अभी भी नहीं दे पा रही आप लोगों को। खैर अभी आप लोग तो सुन रहे हो ना, आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, तो मैं आप लोगों को कल ही दूंगी, नेक्स्ट डे, लेकिन आज के दिन ही मुझे देना था। अब आप लोग समझोगे ये क्या बोले जा रही है, आप लोग नहीं समझ पाओगे, रहने दो, इस चीज़ को इधर स्किप कर देते हैं। तो आज मैं एक्चुअली हमारी क्लास थी तो मैं जल्दी वापस आ गई हूँ, और मैंने फ़ुटबॉल खेलने के लिए भी जाना था, बास्केटबॉल जो भी है उसको वो खेलनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं क्लास लेकर जल्दी आ जाऊँ और कैफ़े ना जाऊँ, जहाँ पर हम लोग फ्रेंड जाती थी, कुछ ना कुछ जूस वगैरह पी लेते थे। लेकिन आज मैंने वो भी स्किप कर दिया कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा फिर बाद में। तो खैर मेरा ख्याल है अब और बातें नहीं करते हैं और जल्दी से इस सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। माहौल में उदासी रच बस गई थी। ईमान बिल्कुल मुरझाया हुआ फूल लगती थी। उसे देखकर मिज़राब बेचैन रहती। अपने भाई का ख्याल भी दामनगीर था, जो फ़ोन पर भड़कता तड़पता रहता। वो भाई को समझाने की कोशिशों में हलकान होती रहती। उसने अपनी सी हर कोशिश करके देख ली थी, मगर सादिक तालपुर का इनकार असबात में न बदला था। सारंग तो इस मामले में खुद को बेबस जाहिर करके एक तरफ हो गया था। मिज़राब ने उससे काफ़ी बहस की, पर वो भी अजीब पत्थर किस्म का इंसान था, जिसको न बीवी के जज्बात की परवाह थी, न बहन के एहसासात की। घर की बाकी ख़वातीन सादिक साहब की हामी थी। वो तो बरमला कहती कि अरबाब हसन की भांजी भी बहू बनकर इधर न आती तो अच्छा होता। और मिज़राब सोचती, वाकई में शादी करके इधर न आती, जब उनको अपनी बेटी देनी नहीं थी तो मेरी ज़िंदगी से क्यों खेला गया। मुझे नफ़रत भरे रवैयों के बीच ला बिठाने का क्या मकसद था, वो सोचती और उलझती। उधर अचानक ही ईमान का रिश्ता तय कर दिया गया और फ़ौरन ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। ईमान की आंखें हर वक्त नैयर बहाती रहती। वो मुकम्मल मशरक़ी और वालिदैन की वफ़ादार बेटी थी, अपनी अधूरी मोहब्बत पर मातम कुना, मगर वालिद की नाइंसाफ़ी के बावजूद भी उनकी ताबेदार। मिज़राब उसकी वाहिद हमदर्द थी और सिवाय हमदर्दी के वो कुछ और करने से कासिर थी। एक तरफ ईमान को रोने के लिए अपना कंधा मुहैया करती, तो दूसरी तरफ भाई के जज्बातीपन पर उसे फ़ोन पर समझाती, मगर अफ़ान किसी तौर नहीं समझता था। एक ऐसे ही वक्त जब वो कॉल पर अफ़ान से सर खपा रही थी, ईमान ने उसके हाथों से सेल ले लिया। अफ़ान, हमने आप ही से वादा किया था कि अगर वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गई और हम दोनों का मिलन मुकम्मल ना हुआ तो हम दोनों अपनी मोहब्बत से पीछे हट जाएंगे। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, तो तुम क्यों मुकर रहे हो? ईमान ने बहुत ज़ब्त से अफ़ान को याद दिलाया, तो दूसरी जानिब जलता भड़कता अफ़ान बिल्कुल खामोश हो गया। क्या तुम मुझे आसानी से भुला सकोगी ईमान? उसने शिकस्ता दिल से पूछा। कोशिश करूँगी, ईमान ने आहिस्ता से कहा। अफ़ान, मुझसे एक आखिरी वादा करो, तुम खुद को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ईमान ने कहा तो वो चुप रहा। प्लीज़ अफ़ान, तुम आंटी अंकल के इकलौते बेटे और भाभी के लाडले भाई भी हो, अपनों को कोई दुख ना देना, ये सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम? अफ़ान के सवाल पर उसने एक सांस भरी। मैं भी तुमको सलामत देखना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर तुम ये वादा कर लो। वो लजाजत से बोली तो उसकी आंखों में झलमलाते अश्क देख कर मिज़राब तड़प उठी।
दूसरी जानिब अफान ने वादा कर लिया था, तभी वो रोते में भी मुस्कुराई थी। मजराब को उसी वक्त ईमान पर टूट कर प्यार आया था। अफान को सब्र आ गया, लेकिन नजमा किसी हाल में समझने को तैयार न थी। उनका इसरार बढ़ता जा रहा था कि मजराब महके आकर बैठ जाए और सारंग से खुला लेकर उस जहन्नुम से जान छुड़ा ले। लेकिन मजराब सारंग से अलहदगी पर किसी सूरत आमादा न थी। सारंग सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं था, वो उसका मजाजी खुदा और उसकी बेटी का बाप भी था। उसकी कच्ची उम्र का ऐसा पहला पक्का ख्वाब जो उम्र भर उसकी आंखों में रहा था, वो उसे भला कैसे छोड़ सकती थी। ईमान रोते धोते अपनी ससुराल सुधारी। मजराब का दिल इतना बुरा हुआ कि वो मुंह सर लपेट कर पड़ी रही। रो रो कर उसके अपने सर में दर्द हो रहा था। इस हवेली ने मुर्ग की खिलखिलाहटें भी देखी थी और मजराब का जलना करना भी, और अब ये हवेली ईमान की बेबसी भी देख रही थी। जिंदगी बेमहर से गुजरने लगी। ईमान अपने ससुराल खुश थी या नहीं, वो कुछ भी जाहिर होने न देती थी। सारंग की वही मसरूफियात थी, मगर परीसा से उसका एक अनसियत का रिश्ता बन गया था। वो बड़ी हवेली आता तो परीसा उसके गिर्द चकराती रहती। खून की कशिश इतनी ज़्यादा थी कि वो टीवी पर सियासी टॉक शोज़ में नज़र आता तो परीसा टीवी के आगे से हटने का नाम न लेती थी। सारंग भी अपनी बेटी की तरफ मलतफत होने लगा था। जब भी आता शहर से बेटी के लिए ढेरों खिलौने और न जाने क्या कुछ खरीद लाता। परीसा चीज़ें पाकर बेहद खुश होती थी। मजराब को अब सारंग काफ़ी हद तक बदला हुआ नज़र आता। वो मजराब के साथ भी बहुत नरम अंदाज से पेश आता, मगर मजराब उसकी तरफ से मिली बेरुखी और बेइल्तफाती के ज़ख्मों को बआसानी भुला नहीं सकती थी। सो दरमियान में एक अजनबियत की दीवार उठाए रखती। परीसा कितनी प्यारी हो गई है भाभी, इसकी नज़र उतारा करें। ईमान ने 2 साला परीसा को गोद में बिठाया। सदका भी देती हूँ और नज़र भी उतारी होती हूँ ईमान। मजराब ने परीसा के खिलौने समेटते कहा। बच्चे भी अल्लाह की नेमत होते हैं, वो हसरत से बोली। अल्लाह तुम्हें भी नवाजेगा इंशाल्लाह, मजराब ने कहा तो वो फीका सा मुस्कुराई। न जाने कब मेरी सास बहुत बवेला करती हैं भाभी, हर वक्त मुझे सुनाती रहती हैं। क्यों, औलाद क्या तुम्हारे इख्तियार में है? मजराब ने नागवारी से कहा। अभी 1 साल ही तो हुआ है शादी को, अभी से वावेला, बस उनको अपना वारिस चाहिए, वो आहिस्ता से बोली। तो मजराब को दुख हुआ। शादी के बाद ईमान कभी खुश दिखाई ना दी थी। ईमान की शादी अगर अफान से होती तो क्या तब भी वह ऐसी मुरझाई नजर आती? मजराब ने सोचा। मेरी सास कहती है उनकी ज़िंदगी के दिन कम है, उनको अपना पोता देखना, इसलिए वो आहिल को दूसरी शादी का मशवरा देती हैं। ईमान की बात पर मजराब परेशान हुई। आहिल क्या कहता है? वो भी माँ का साथ देता है भाभी। ईमान की अगली बात मजराब को दहला गई। दिमाग ख़राब है आहिल का, इतना बेसब्रा हो रहा है। भाई डॉक्टर ने जब कहा है सब नॉर्मल है तो इंतज़ार क्यों नहीं करता? आज नहीं तो कल अल्लाह औलाद दे ही देगा। भाभी उनके इरादे यही हैं। अच्छा आप बताइए, अगर वो दूसरी कर ले तो मैं क्या करूं? ईमान ने मासूमियत से पूछा। वो ऐसा करे ही क्यों? मजराब ने उल्टा उससे पूछा। उसे यकीन क्यों नहीं कि अल्लाह उसे तुमसे औलाद दे देगा? उसकी माँ को जल्दी है, और ये दूध पीता बच्चा है जो माँ के कहने में है। मजराब को गुस्सा आ गया। सारंग भाई तो बाबा के कहने में है, पहले आपसे शादी की, फिर खामखा टॉर्चर करते रहे, अभी तक करते हैं। ईमान ने कहा तो वो चुप रह गई। मैं भाई को कुशादा ज़हन और हमदर्द समझती थी, मगर वो भी प्योर फ्यूडल ज़हनियत के निकले। ईमान ने दिल का गुबार निकाला। मजराब ने बगौर देखा। ईमान इस 1 साल में बहुत तल्ख हो गई थी। ओके भाभी अब चलती हूँ। वो रुखसत लेकर गई तो मजराब गहरी सोचों में डूब गई। ईमान की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। कुछ भी सही, उसका घर टूटता हुआ वो नहीं देख सकती थी, मगर जो नसीब में लिखा हो वो होकर रहता है। ईमान एक मावादी तलाक का बदनुमा दाग लेकर बड़ी हवेली वापस आ गई। बड़ी हवेली के दरो दीवार जैसे हिल कर रह गए। घर की जुमला ख़वातीन सदमे से और घर के मर्द गुस्से से बेहाल हो गए। सादिक तालपुर की बेटी को तलाक देने की हिम्मत कैसे हुई आहिल खान की? मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। सादिक तालपुर कफ उड़ा रहे थे। दूसरी शादी कर रहा है बेगैरत। मैं देखता हूँ उसके घर में शादियाने बजते हैं या मौत का मातम होता है। वापस से बाहर हो रहे थे। सारंग और शामिर उनको ठंडा करने की कोशिशों में लगे थे, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सादिक तालपुर को फालिज का ज़बरदस्त अटैक हुआ था। उनको फौरी तौर पर कराची के अस्पताल पहुंचाया गया। जान तो बच गई, मगर वो 1 माह के इलाज के बाद जब वापस आए तो ना जिंदों में थे ना मुर्दों में। मर्द का सारा तनतना शौहर की हालत देखकर जाता रहा। सारंग को अलग चुप सी लग गई थी। ईमान जो अपना घर उजड़ने पर नढहाल थी, बाप की परेशानी में घिर गई। बड़ी हवेली पै दर पै सदमों में डूब गई थी। हवेली की सोगवार फिजा को परीसा की किलकारियाँ भी ना बदल सकी थी। सब कुछ अपनी जगह पर जामिद सा हो गया था।
इन्हीं दिनों 17 साल कोमा में रहने वाली ताज बीबी भी दागे मफारकत देकर अगले जहां सुधारी सादिक तालपुर इतने लाचार थे कि अपनी माँ की मौत से बेखबर रहे। मिज़राब को उन पर अब तरस आता था। ऐसी रोबो दबदबा वाली शख्सियत अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरों की मोहताज होकर रह गई थी। वो एक डॉक्टर की हैसियत से उनका सुबह शाम चेकअप करती और एक बहू की तरह बेहतरीन देखभाल करवाती थी। उनका जिस्म मफलूज था पर आंखें मुतहरिक थी, जो अपना कर्ब बयान करती थी और हर वक्त पानी से भरी रहती। कभी मिज़राब को लगता उनकी आंखें दुखी हैं, कभी लगता कि बहुत शर्मसार हैं और कभी कुछ कहने को बेताब नज़र आती। ज़मर्द भी अब उनकी ये ज़बान समझने लगी थी। वो शौहर की आंखों से ज़ाहिर होते पछतावे देखती थी, जो ईमान को सामने देखकर और बढ़ जाते थे। मिज़राब बहू, ज़मर्द ने आवाज़ दी तो मिज़राब, जो बाबा का शुगर लेवल चेक करके कमरे से बाहर जा रही थी, वापस पलट आई। जी आंटी। बेटा इधर आओ मेरे पास। उन्होंने अपने बराबर इशारा किया तो वो बैठ गई। जी आंटी, कुछ कहना था आपको? उसने उनको खामोश देखकर कहा। बस बेटा, क्या कहूँ, किस मुँह से कहूँ? उन्होंने अपने हाथ आपस में मिलाए। आप कहिए प्लीज़। मिज़राब ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखा। बेटी, इस हवेली में तुम्हें लाकर हमारी तरफ से जो भी तुम पर ज़्यादतियाँ की गई है उस पर हमें माफ़ कर दो। उन्होंने यकायक मिज़राब के हाथ थामकर लजाजत से कहा तो मिज़राब चुप हो गई। मैं मानती हूँ हमारे रवैये और हमारी बातें बआसानी माफ़ करने वाली नहीं हैं, फिर भी कोशिश तो करो। शायद तुम्हारी बद्दुआएं हैं कि मेरे सर के साईं ऐसे बिस्तर के हो गए हैं। मैंने आप लोगों को कभी बद्दुआ नहीं दी आंटी, वो तड़प कर बोली। फिर भी दिल तो दुखा है ना। दुखता दिल खुद एक बद्दुआ की तरह है। उनकी बात में वज़न था। मिज़राब लब चबाने लगी। हमारे ऊपर पै दर पै आजमाइशें आ पड़ी हैं। तुम्हारी माफ़ी से ये सिलसिला रुक सकता है। ज़मर्द ने पुरयकीन अंदाज में कहा। मैंने आप सबको माफ़ किया आंटी। वो आंखों में मरते आंसू रोक कर बोली। दिल से माफ़ किया ना बेटा? उन्होंने बेताबी से पूछा तो मिज़राब ने झुलमिलाती आंखों से सर हिलाया। मेरी प्यारी बेटी, उन्होंने उसका माथा चूम लिया। तुम्हारे मामू के जुर्म की सज़ा हम जाने अनजाने तुम्हें दे रहे थे। अल्लाह का ये फरमान भूल गए कि बाप का गुनाह बेटे के सर नहीं, ना ही बेटा बाप के गुनाह का जिम्मेदार है। तुम तो फिर अरबाब की भांजी हो। उनकी बात मिज़राब का दिल दुखा गई। बेटा, एक गुजारिश और करनी है। तुम लोग अगर मान जाओ तो किसी के दिल को सुकून नसीब हो जाएगा। फिर वो झिझक कर बोली, आप मेरी माँ की जगह हैं आंटी। गुजारिश कैसी, हुक्म करें। उसने उनका हौसला बढ़ाया। बेटा, अगर तुम्हारा भाई अब भी ईमान से शादी करना चाहता है तो अपना रिश्ता भेज सकता है। उनकी अगली बात पर मिज़राब ने चौंक कर उन्हें देखा। मैं जानती हूँ अब हमारी ईमान एक मुतलका लड़की है, इसीलिए कहा अगर ये जानने के बाद भी वो ईमान से शादी करना चाहे तो। उन्होंने शर्मिंदगी से वजाहत दी। ईमान की तलाक में उसका अपना कोई कसूर नहीं आंटी, और मेरा भाई इतना तंग नज़र नहीं कि ऐसी बातों को खातिर में लाए। मिज़राब ने फ़ौरन कहा। अच्छा। ज़मर्द खुश हुई। मैं अफ़ान से बात करती हूँ आंटी। वो वक्ती तौर पर बददिल हुआ था, मुझसे बहुत नाराज़ भी रहा, मगर ईमान उसकी मोहब्बत है। उसे पाना आज भी उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। मिज़राब ने उनको यकीन दहानी करवाई तो उनकी आंखें नम हुई। हमने अपनी बेटी के साथ भी बहुत बुरा किया है। मैं चाहती हूँ उसका दिल भी खिला दूँ। उनकी भी यही ख्वाहिश है। ज़मर्द ने शौहर की तरफ देखकर कहा, जिनकी आंखें मुस्कुरा रही थी। ईमान का निकाह सादगी से अफ़ान के साथ हो गया। निकाह सादिक तालपुर के कमरे में हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से बेटी को सुहाग के जोड़े में अपने मनपसंद साथी के साथ रुखसत होते देखा था। इत्मीनान की एक ज़बरदस्त लहर उनके वजूद से उठती साफ दिखाई दी थी। ज़मर्द का शर्मिंदा रवैया नजमा को भी किसी हद तक अपना दिल साफ करने पर मजबूर कर दिया, वरना वो तो बदला लेने का ठाने हुए थी। मगर उसे 1 साल में अफ़ान जितना मुरझा गया था, उनसे देखा न जाता था। जब से मिज़राब ने रिश्ते की बात छेड़ी, उसके वजूद में ज़िंदगी दौड़ने लगी थी और बेटे की खुशी में उनकी खुशी थी। मिज़राब भी भाई को हद से ज़्यादा खुश देखकर मुतमईन थी। सारंग और शामीर ने अफ़ान को जाते वक्त पुरजोश तरीके से गले लगाया था और बहन के सर पर प्यार का हाथ रखकर रुखसत किया। क्या हो जाता अगर वक्त पर यह फैसला हो जाता? न ईमान को सोबतें झेलनी पड़ती, न अफ़ान लाहासिल के कर्ब से गुजरता। उसने ये मंजर देखकर सोचा, नफ़रत और अना की जंग में हमेशा मोहब्बत ही कुर्बान होती है। मिज़राब ने एक सांस भरी थी। ईमान के रुखसत होते ही हवेली में एक अनदेखे सुकून की लहर दौड़ गई थी, यूँ जैसे सब कुछ अपनी असली जगह पर वापस आ गया हो। बददिली और नफ़रतों के बादल छट गए थे। ज़मर्द का रवैया मिज़राब से इंतहाई शफ़क़त अमेज़ और दोस्ताना हो गया था। मोमल चाची भी पहले जैसी जान छिड़कने वाली बन गई थी। उनकी बहू और बच्चे मिज़राब के साथ यूँ घुल मिल गए जैसे हमेशा से यूँ ही रहते आए हों।
नजमा अलग शाद थी। ईमान बेहद अच्छी बहू साबित हुई थी। वीडियो कॉल पर अफान और ईमान के चमकते चेहरे और खुशी भरी खिलखिलाहटें मिज़राब को अंदर तक सरशार कर देती थी। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। बस एक सारंग ही था जिससे वो अभी तक एक अनदेखे फासले पर थी। दिल सबसे ज़्यादा उससे उतरा हुआ था, या वो भी उसी से हुआ था शायद। हालांकि वो हर मुमकिन तरीके से ये दूरियां पाटने की कोशिश करता, मगर मिज़राब अभी तक मैं ना मानूं वाली कैफियत का शिकार थी। अब तो वो हर हफ्ते दौड़ा दौड़ा गांव आता था, मगर मिज़राब उसके आने पर किसी किस्म के जोशो खरोश का मुजाहरा न करती। वो अपनी बेटी का दीवाना और बेटी उसकी दीवानी थी। हर वक्त पापा पापा की रट लगाए सारंग के पीछे फिरती। इसकी वजह से मिज़राब को भी ज़्यादा वक्त सारंग के करीब रहना पड़ता था, लेकिन वो सारंग की पेशकदमी को बिल्कुल कबूल न करती थी। सारंग उसका गुरेज शिद्दत से महसूस कर रहा था। मोहब्बत कूंज है साईं, हिजरत उसका मुकद्दर है। ये नामुवाफिक मौसमों में कूच करती है। अजनबी आप गाहों पर बहुत प्यासी उतरती है। मोहब्बत कूंज है साईं, ये दिल के ईवानों में सर अपना पटकती है। अजियत के पुल सरात पर नंगे पैर चलती है। मोहब्बत दर्द है साईं, बदन के अंदर बिलकती है। अश्क बनकर आंखों से छलकती है। मोहब्बत कर्ब है साईं, गीली लकड़ी की तरह मन में सुलगती है। धुआं बनकर मचलती है, जलाकर राख करती है, बड़ा बेसाख करती है। पापा, परीसा ने अपनी आंखों पर बाजू रखकर लेटे सारंग की आस्तीन खींची। बोलो पापा की जान। उसने बेटी को उठाकर अपने सीने पर बिठा लिया। पापा, उसने उसके हल्के घुंघराले बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा और खिलखिलाई। पर ये ऐसे नहीं करो, मिज़राब फौरन बोली। उसे कुछ न कहो राबी, करने तो जो करती है। सारंग ने परीसा को बाहों के घेरे में लेकर चूम लिया। मिज़राब ने उसकी हल्की गुलाबी होती आंखों को देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, परी को मैं ले जाती हूँ। मिज़राब ने परी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझसे दूर भागने के बहाने क्यों ढूंढती हो राबी? उसने अचानक सवाल किया। ऐसी तो कोई बात नहीं, मिज़राब ने धीमे से कहा। ऐसी ही बात है, मैं जब इधर का चक्कर लगाता हूँ तुम अपना कमरा बदल लेती हो, कोशिश करती हो दिन में भी कम से कम मुझसे सामना हो। सारंग ने उसकी आंखों में देखा। मिज़राब ने निगाहें झुका ली। मुझे नापसंद करती हो? उसने पूछा तो वो खामोश रही। मैं बहुत बुरा हूँ ना? पता नहीं। मिज़राब परी को देखने लगी जो बाप के सीने पर सर रखे आराम से लेटी थी। मुझे देखकर कहो, सारंग ने इसरार किया। क्या कहूँ? मिज़राब ने निगाह उस पर टिकाई। ये कहो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं एक बुरा शौहर और बेपरवाह बाप हूँ। तुम दोनों को खुद से दूर रखकर शहर में अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सारंग की बात पर मिज़राब की आंखें भर आई। मेरे कहने से क्या होगा? उसने उल्टा उससे पूछा। तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। सारंग ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे मलामत करो, मुझसे लड़ो, कुछ भी करो, मगर यूं अजनबी बनकर चुप ना रहो। मिज़राब, वो बेचैनी से बोला। आपने भी तो एक अरसा मुझसे तगाफुल बरता है। मिज़राब ने धीमे से कहकर अपना हाथ छुड़ाया। बदला ले रही हो मुझसे? सारंग ने उसकी आंखों में देखा। बददिल हो गई हूँ सनी। मिज़राब की बात पर वो लेटे से उठ बैठा, परीसा को एक तरफ सुलाया और मिज़राब के कंधे पर अपना हाथ फैलाया। मैं जानता हूँ तुमसे बेरुखी बरतकर मैं बहुत बुरा किया है मिज़राब, मगर यकीन करो तुम्हें नाखुश करके मैं खुद भी खुश नहीं रहा। सारंग ने सरगोशी की तो मिज़राब चौंक उठी। हाँ मिज़राब, तुमसे बहुत नफरत करने का इरादा था, मगर मैं अपने इरादे पर साबित कदम न रह सका। अंकल की बीमारी ने सबको बदल दिया है। एक आप भी सही। मिज़राब ने खफीफ सा तंज किया। नहीं राबी, इस बात का बाबा साईं की बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने रहसान से कहा। तुम्हारी फैमिली से बेइंतहा नफ़रत मुझे उस वक्त महसूस हुई थी जब तुम्हारे मामू ने मेरी पुप्पो की ज़िंदगी सफाकी से ख़त्म की और मैंने अपनी पुप्पो का खून में लथपथ वजूद देखा था। सारंग की बात पर मिज़राब की निगाहों में वो तकलीफ से मंजर घूम गया। तुम लोगों ने गांव छोड़ दिया था मिज़राब, लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद भी मेरे जहन से वो नफ़रत नहीं निकल सकी थी। मुझे जब जब वो लम्हा याद आया मैं जुनूनी सा हो जाता था, क्योंकि ताज दादी का बेबस वजूद और हलार चाचा की दीवानगी मेरे दिल से यादों के खुरुन उतरने न देती थी। ये दोनों इस अजियतनाक कहानी के मजलूम किरदार बनकर मेरे सामने मौजूद थे। उसने तकलीफ से लब भींचे। मिज़राब ने पहलू बदला। लेकिन इन दर्द भरे लम्हों के साथ मुझे तुम भी बहुत याद आती थी। तुम जो मेरी अश्क शोई किया करती थी, न जाने क्यों तुम्हें याद करते मेरे अंदर भड़कती आग मदहम हो जाया करती थी और मैं ये बात शिद्दत से महसूस करता था। मैं नहीं जानता था ऐसा क्यों होता है, लेकिन तुम्हें सोचकर मुझे बेहतर फील हुआ करता था।
मेरे गुमान में भी नहीं था कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम फिर कभी मुझसे टकरा जाओगी। उस दिन जब बरसों बाद तुम्हें मरी कोट में देखा तो यकीन करो मैं तुम्हारे वजूद से नज़रें नहीं हटा सका। वही खदोखाल, वही चेहरा लिए तो शीज़गी की बेइंतहा कशिश में लिपटी मिज़राब मेरे सामने थी। मैंने खुद को बहुत झुठलाया कि ज़रूरी नहीं तुम वही हो, मगर फिर तुम्हारा नाम जानकर दिल ने तस्दीक की। तुम छोटी हवेली वाली मिज़राब ही हो जो अब भी मेरे दिल में बसी थी। फिर तुम्हारी हैरत जो मेरा मुकम्मल तारुफ सुनकर तुम्हारे चेहरे पर आई मुझे बेचैन कर गई। इसके बाद कई दिन तुम्हारा सरापा मेरी निगाहों में घूमता रहा। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारी सोच से जान छुड़ाई थी कि एक बार फिर तुम मुझसे टकरा गई। उस दिन मुर्ख फूफू और चाचा की बरसी थी। मैं बहुत बोझल दिल से उनकी कब्र पर बैठा था कि तुम्हें देखा। मेरे दिल ने खुशगवार हैरत महसूस की। मैं बेख्तियार तुम्हारी तरफ खींचता हुआ आया। तुम्हें देखकर बेखुदी वाली कैफियत तब टूटी जब तुमने अपनी नानों का नाम लिया। मैं वहीं साकित हो गया, तुमसे रूड होकर बात की और वहाँ से जल्द निकलकर बड़ी हवेली चला आया। अजलत ऐसी थी कि थोड़ी देर भी तुम्हारे सामने रुका तो तुम्हारे शहर में ना निकल पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और सोचा बस ये इत्तेफाक आखिरी है, अब कहाँ तुमसे दोबारा सामना होगा। मगर मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। तुम एक बार फिर मेरे हवेली में मेरे सामने खड़ी थी। फिर तुम्हारी मुझसे बहाने से मिलने की वजह जब मुझ पर वाज़ेह हुई तो मैं तुम्हारी बहादुरी पर दंग रह गया। तुम जानती थी ये एक नामुमकिन बात है कि बड़ी हवेली वालों से तुम लोगों का रिश्ता जुड़े, फिर भी सीना सपर होकर मैदान में उतरी थी। फिर बाबा से तुम्हारी मुलाकात हुई। तुम्हारे जाते उनके इस्तफार पर मैंने तुम्हारा मुतालबा उनके सामने रखा। मुझे लगा वो गुस्से होंगे और न जाने क्या करेंगे, मगर उन्होंने नाकाबिले यकीन बात की। उन्होंने अदले बदले की शर्त रखकर इस रिश्ते की मंजूरी दे दी। मैं हैरान हुआ और गुस्सा भी कि हमारी फूफो के कातिल के घर वो बाआसानी रिश्ते जोड़ रहे थे, मगर उन्होंने मुझे बहस नहीं करने दी, न अपने इरादे की हवा लगने दी कि वो क्या चाहते हैं। मैं अपने जज्बात की कशमकश में उलझ गया था। दिल कह रहा था तुमको अपना लूं, दिमाग सरजनिश कर रहा था इसी कशमकश में तुमसे निकाह कर लिया। वो कहते कहते एक लम्हे को रुका। मज़राब सांस रोक के उसे सुन रही थी। शादी की रात मैंने दिल और दिमाग की जंग से आजिज़ आकर थोड़ी सी ड्रिंक ली। यकीन करो पहली बार उस गंदी चीज़ को हाथ लगाया था, तुम्हें परेशान किया तो अपना भी बुरा हाल हुआ। खैर इसके बाद तो पीने से तौबा कर ली, लेकिन तुम पर मेरी शख्सियत का गलत तासुर बैठ गया और मैंने इस तासुर को मिटाने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी कुर्बत एक नशा बनकर मुझ पर छाने लगी थी। दिल खुश था तो दिमाग नाखुश। ज़हन कहता था मुर्ख फूफो के कत्ल को भूल कर उनके कातिल की भांजी के साथ मोहब्बत करके गुनाह कर रहे हो। ये सोच बहुत अजियतनाक थी, मगर मैं इस हवेली में एक ही छत तले रहकर तुमसे बेनियाज भी नहीं रह सकता था। सो मैंने तुमसे दूर रहने का फ़ैसला किया और ना चाहते हुए भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब दिन रात बाहर मसरूफ़ गुजरते, दिमाग खुश था और दिल नाखुश। इन्हीं दिनों तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की खबर मिली। फितरी खुशी हुई, पर यह भी लगा कि तुम मेरे वजूद पर अपनी मोहब्बत की जंजीरें नए अंदाज में कस रही हो। सो जैसे ही इलेक्शन जीता इस्लामाबाद रखते सफ़र बांध लिया। वहाँ एक दिन तुम्हारा मैसेज मिला, तुम अस्पताल में थी। मैंने अम्मा को तुम्हारा ख्याल रखने का कहा। उन्होंने बताया कि वो तुम्हारे साथ अस्पताल में नहीं है। फिर बेटी होने की खुशखबरी सुनी। दिल ने चाहा फ़ौरन हवेली चला जाऊं, मगर मैंने दिल की ख्वाहिश रद्द कर दी। 4 माह बाद गांव आया तो तुम्हें एक नए रूप में देखा, सरतापा ममता के रंग में ढली, मगर मुझसे बेनियाज मज़राब। मुझसे तुम्हारी बेनियाजी हज़म नहीं हो रही थी, लेकिन तुमसे ये कहना भी अना की तौहीन थी। सो मैं चुपचाप वापस आ गया। फिर ईमान की तालीम मुकम्मल हुई तो तुम लोगों ने शादी की जल्दी मचाई। इस मौके पर बाबा ने फ़ौरी इनकार करके अपनी चाल वाज़े कर दी, जिसे वो कब से छुपाए हुए थे। मैं पहले दिल से इस रिश्ते के हक़ में नहीं था, लेकिन अब जब दोनों तरफ से जहन बना लिया गया था और तुम भी मेरी हो चुकी थी तो ईमान की शादी पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैंने बाबा को समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। इसी दौरान उन्होंने ईमान का रिश्ता दूसरी जगह तय करके आनंद फानंद शादी भी कर दी। तुम्हारा और ईमान का रोना तड़पना मैं देख रहा था, पर बाबा को अपनी बात से हटाना मेरे बस में नहीं था। उनको वही करना था जो वो तय किए बैठे थे, और फिर वो हो गया जिसका हमें गुमान भी नहीं था। बाबा पैरालाइज्ड हो गए। बात की सिचुएशन तुम्हारे सामने ही है। वो एक तवील सांस खींचकर खामोश हुआ और मज़राब को बगौर देखा, जो बिल्कुल खामोश उसे ही देख रही थी। मेरे इतना कुछ बयान करने का मकसद तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है राबी, और ये बताना भी कि ये मोहब्बत आज से नहीं जाने कब से है। इसे मेरी नफ़रत भी नहीं हरा सकी। अब मैं मुकम्मल दिल की आमादगी से तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे भाग रही हो। सारंग ने मज़राब को खुद से लगाते प्यार से कहा, मुझे दिल से माफ़ करके कबूल कर लो ना मज़राब।
सरगोशी में बोला। तो मेजराब के हाथ पैर सुन्न हो गए। प्लीज़, सारंग ने इसरार किया। मेजराब को उसका शौक अंदाज अच्छा लग रहा था। मुझे आपसे मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी सारंग। सारी नाराज़ी एक तरफ रखकर वो आखिर बोल पड़ी। अच्छा, एक बात सुनो, हम अगले माह लंदन जा रहे हैं, यानी तुम, मैं, परी और बाबा साईं। सारंग की बात पर वो चौंकी। क्यों? बाबा साईं के इलाज के लिए। मैंने वहाँ उनकी रिपोर्ट्स भेजी थी, अब हौसला अफजा जवाब आया है, तो बाबा साईं को ले चलते हैं। अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से भले चंगे होकर वापस आएंगे इंशाल्लाह, मेजराब ने बेख्तियार कहा। फिर वतन आकर हम कराची में रहेंगे, ठीक है? तुम वहाँ अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू करना, या अगर आगे डिग्री लेना चाहो, जो भी तुम्हारा दिल चाहे, सारंग ने प्यार से कहा। तो मेजराब की आंखें भर आई। अरे जानब, अब रो क्यों रही हो? वो बेचैन हुआ। आपकी इतनी मोहब्बत पर दिल भर आया। क्या होता अगर पहले ही दिन मुझे ये मोहब्बत का मान दे देते? मुझे 3 साल जलना करना तो ना पड़ता। मेजराब ने मुंह बसोरकर शिकवा किया। अपनी गलती मान तो रहा हूँ, सारंग ने शर्मिंदा होकर कहा। गलती मान लेने से क्या मेरी ज़िंदगी के गुजरे कीमती 3 साल वापस आ सकते हैं? मेजराब ने दुख से कहा। बिल्कुल आ सकते हैं, सारंग सोचकर बोला। कैसे? मेजराब चौंकी। वो ऐसे कि तुम इस रात को हमारी शब-ए अरूसी समझ लो। हम दोनों नई ज़िंदगी की शुरुआत आज रात से करते हैं, सारंग ने कहा। तो वो झिम गई। सारंग ने बेसाख्ता कहका लगाया। और ये था आज का नावल, और बहुत लंबा हो गया। अब होप्स हो कि ये एडिट हो जाए, क्योंकि इसकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ज़्यादा लेंथी नावल्स की। तो देखते हैं क्या होता है। अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि ये नावल आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।